सभी को सुप्रभात। आप आज कैसे हैं? एक और दिन के लिए ईश्वर की प्रशंसा करें और एक बार फिर अनंत शब्द में आपका स्वागत है। और आज का शब्द खुले हाथों के साथ मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक के 4 अध्याय के 16वें शब्द पर आइए। बाइबल कहती है, इसलिए आइए हम अपने कृपालु ईश्वर के सिंहासन आएं, वहां हम उसकी दया प्राप्त करेंगे और जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब हमें मदद के लिए अनुग्रह मिलेगा। दोस्तों, ईश्वर की समझ आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगी। यदि आप आज के पद पर ध्यान दें तो बाइबल कहती है कि दया प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के सिंहासन के पास साहस के साथ आना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर आपसे नाराज है और सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, आपका परिवार टूट गया, आपका विवाह बर्बाद हो गया और इतने सारे आप गलत रास्ते पर हैं और इतने सारे चीजें, और आप अपने आप से कहते हैं ईश्वर मुझसे नाराज है, और यदि आपके पास ऐसा मानसिकता है और आप दया प्राप्त नहीं कर सकते तो आपको उस गरीब मानसिकता से छुटकारा पाना चाहिए। दोस्तों, दया उपलब्ध है, नया आरंभ उपलब्ध है, लेकिन अगर आप पीछे हटने वाले हैं, अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचने वाले हैं तो यह नहीं होगा। ईश्वर आपको अपनी दया देने और प्रदान करने के लिए तैयार है। अब हमें केवल अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ आना है और कहना है, प्रभु मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक नए आरंभ की इच्छा करता हूँ, और ईश्वर आपको एक नया आरंभ देंगे। ईश्वर आपको इस सुबह बता रहे हैं, मैंने आपके नाम को अपने हाथ की हथेली पर है। मेरे दोस्त, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और आप हमारे दयालु ईश्वर हैं। आपकी दया के सिंहासन के सामने आते हैं और तेरे कहते हैं, भगवान हम सभी पर दया करें, अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम को देखना जारी रख रहे हैं, आप आशीर्वादित हैं। और अगली बार तक यह जान लें, हमारा ईश्वर एक दयालु ईश्वर है और ईश्वर आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आप आज के अनंत वचन से आशीषित हुए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या पूछताछ हैं तो निसंकोच हमसे संपर्क करें। यदि आप बेंगलोर में किसी कलीसिया की खोज कर रहे हैं तो हम आपको इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च में स्वागत करते हैं। कृपया हमारे रविवार की आराधना में शामिल हों।